दोस्तों एक कहावत बड़ी मशहूर है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। लेकिन ये कहावत आम लोगों के लिए तो हो सकती है, मगर उन लोगों के लिए नहीं जो पढ़ने लिखने और काबिल अफसर बनने के बाद कसम खा लेते हैं कि जो कुछ करेंगे भ्रष्टाचार के लिए ही करेंगे और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं करेंगे। तभी तो अक्सर ऐसे लोगों की चादर ऐसी जगह और ऐसे वक्त पर फटती है कि लोग बस फिर तमाशा ही देखते हैं। जिसकी महीने की पगार सिर्फ 30,000 रुपये हो और उसकी संपत्ति करीब 7 करोड़ रुपये हो, तो इसे क्या कहेंगे। भ्रष्टाचार का ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश में सामने आया है। यहाँ पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में संविदा नियुक्ति पर पदस्थ एक असिस्टेंट इंजीनियर के घर जब लोकायुक्त ने छापा मारा तो 5 से 7 करोड़ की दौलत का पता चला, जो उनकी आय से करीब 250 गुना ज्यादा थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, करोड़ों का भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी इस महिला इंजीनियर का नाम है हेमा मीणा, जो पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की प्रभारी असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि संविदा नियुक्ति पर पदस्थ है। यानी अभी उनका नौकरी परमानेंट नहीं हुई है और उनको स्थायी नौकरी नहीं मिली है। हम बात करते हैं उनकी तनख्वाह की, तो उनकी पगार जो है लगभग कोई 30,000 के लगभग बताई जा रही है। लोकायुक्त को जब मीणा के बारे में कुछ उड़ती उड़ती खबरें मिली तो लोकायुक्त ने अपनी नज़रें उनके इर्द गिर्द टिका दी और जब उनकी नज़रें लोकायुक्त की नज़रें उनके गिर्द टिकी और उनकी जांच पड़ताल की गई तो और उसके बाद जब पूरी जांच पड़ताल के बाद लोकायुक्त टीम ने जब उनके फार्म हाउस पर छापा मारा तो लोकायुक्त की टीम की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मात्र यानी कि सिर्फ 30,000 रुपये महीना कमाने वाली एक मामूली असिस्टेंट इंजीनियर की औकात कई करोड़ों में दिखाई दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये उनकी ख़ानदानी दौलत भी नहीं है और ना ही उन्होंने अपने गाढ़े खून पसीने को बहाकर कमाई है। हाँ, ऐसी कमरे में बैठकर और अपना शातिर दिमाग चलाकर ज़रूर ये दौलत दोनों हाथों से उन्होंने बटोरी है और इस दौलत को बटोरने में पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन है उसमें 3 ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं जो उनके साथ उनके संबंध थे। उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका कभी भी सामने आ सकती है। लोकायुक्त डीएसपी के मुताबिक अगर हम बात करें, लोकायुक्त डीएसपी के मुताबिक हेमा मीणा ने खेती का भी पूरा बंदोबस्त कर रखा था ताकि दौलत की फसल वे खेती के जरिए काट सकें। इसके लिए उन्होंने हार्वेस्टर मशीन, धान बुआई मशीन और ट्रैक्टर के साथ साथ खेती के कई उपकरणों पर भी इन्वेस्ट किया था, जबकि उनकी महीने की तनख्वाह सिर्फ 30,000 रुपये है। ये आपको हम लगातार बताते जा रहे हैं। उनके घर से पर जब लोकायुक्त टीम ने छापा मारा और उनके गैरेज जो उनके फार्म हाउस पर गैरेज उसकी को खोला तो उसमें एक थार लग्जरी गाड़ी के अलावा लगभग 20 लग्जरी गाड़ियाँ भी लोकायुक्त टीम को मिली हैं। अभी तक तो यही पता चला है कि उनके पास करीब से 5 से 7 करोड़ रुपए की जायदाद और संपत्तियां हैं, लेकिन और जो बाकी छापामारी की कार्रवाई पूरी होने के बाद भी तमाम दौलत का अंदाज़ा लगाया जाएगा और तब ये तय हो पाएगा कि असल में वे कितनी दौलत की मालकिन हो गई थी। दोस्तों, हेमा मीणा के फार्म हाउस पर जब लोकायुक्त पुलिस ने छापामार कार्रवाई की तो पता ये भी चला कि इस 30,000 रुपये महीने की तनख्वाह पाने वाली सहायक इंजीनियर के बंगले से सिर्फ एक टीवी की कीमत थी 30 लाख रुपए। यहाँ आप गौर करिए कि जिस महिला असिस्टेंट जो इंजीनियर हैं उनको महीने की पगार 30,000 रुपये मिलती थी, उनके घर से एक जो टीवी बरामद की गई है उसकी कीमत थी लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। ऐसा लोकायुक्त पुलिस की टीम का कहना है। पुलिस के मुताबिक संविदा पर नौकरी करने वाली सहायक इंजीनियर हेमा मीणा का मासिक वेतन 30,000 रुपये है, लेकिन उसने पिछले इन 13 साल की नौकरी में आय से कई गुना यानी कि लगभग 250 गुना संपत्ति अर्जित कर ली। वेतन के हिसाब से हेमा की संपत्ति ज़्यादा से ज़्यादा 18 लाख रुपये होनी चाहिए थी। भारत लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई और जांच पड़ताल लगातार जारी है और जांच पूरी होने के बाद भी कई खुलासे होने की उम्मीद है। दोस्तों, आप
सवाल ये उठता है कि वर्ष 2016 में मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में संविदा नियुक्ति पर आई हेमा मीणा ने सिर्फ 7 साल में 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कैसे अर्जित कर ली। सूत्रों के दावे पर भरोसा करें तो उन्हें हाउसिंग कॉरपोरेशन के ही 3 सीनियर आईपीएस अफसरों का संरक्षण हासिल था। इनमें से 2 आईपीएस अफसर रिटायर हो चुके हैं। ये तीनों सीनियर आईपीएस अफसर भी पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में बड़े पद पर पदस्थ रह चुके हैं। ये तीनों अफसरों से हेमा के बहुत गहरे संबंध रहे हैं। कहा तो ये भी जाता है कि इन अफसरों से के दम पर ही सीमा ने ये आकृति संपत्ति अर्जित की और इन अफसरों की वजह से ही वे खुद को भी आईपीएस अफसर समझने लगी थी और लोगों को आईपीएस अफसर बनकर ही चमकाती भी थी। दोस्तों, मध्य प्रदेश की इस भ्रष्ट महिला इंजीनियर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।